नए साल में बॉलीवुड के जिस सितारे को सबसे पहले सबसे बड़ा इम्तिहान देना होगा वो हैं सलमान खान। और उनका ये इम्तिहान इतना बड़ा नहीं होता अगर अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 रिलीज ना हुई होती, या कहें कि पुष्पा 2 ने जिस तरह से हिंदी भाषियों का प्यार हासिल किया है, उसने बॉलीवुड में एक नई लकीर खींच दी है और बॉलीवुड की तरफ से सबसे पहले परीक्षा एग्जाम देनी पड़ेगा सलमान खान को, जो उनके फिल्मी करियर की दिशा भी तय कर सकता है। तो आज वीडियो में होगा इस बात का एनालिसिस, आखिर तक जरूर देखना। पुष्पा 2 बहुत संभव है आपने देख ली होगी अब तक, हो सकता है आपको अच्छी भी लगी हो। हालांकि एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसे फिल्म पसंद नहीं आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बता रहे हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में अल्लू अर्जुन की लोकप्रियता लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। और इस फिल्म ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो आज तक कोई हिंदी फिल्म नहीं बना पाई है। इस फिल्म ने करीब 25 दिनों में भारत में 1150 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसमें से हिंदी वर्जन की कमाई करीब 750 करोड़ रुपए है। और फिल्मी पंडित ये घोषणा कर चुके हैं कि पुष्पा 2 अगले कुछ दिनों में वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी। लेकिन अब सवाल अल्लू अर्जुन या पुष्पा 2 का तो है नहीं। पॉइंट ये है कि बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान का क्या होगा। सलमान खान की फिल्म सिकंदर का टीजर रिलीज हो चुका है और उनकी फिल्म सिकंदर 2025 मार्च में ईद के मौके पर रिलीज होगी। लेकिन अब सलमान खान और बॉलीवुड की चिंता यह है कि क्या सिकंदर बॉलीवुड का सिकंदर बन पाएगी, क्योंकि सच यह है कि बीते 5 साल में टाइगर 3 जैसी इकलौती फिल्म को अगर छोड़ दें तो सलमान खान ने ऐसा कोई खास कमाल नहीं किया जो उनके कद को बड़ा कर सके। हाल तो यह है कि 2023 में आई किसी का भाई किसी की जान फिल्म ने भारत में सिर्फ 110 करोड़ रुपए की कमाई की। 2021 में आई अंतिम द फाइनल ट्रुथ सुपर फ्लॉप रही, कब आई कब गई किसी को पता नहीं चला, सिर्फ भारत में ही 39 करोड़ रुपए की कमाई हुई। 2021 में आई राधे OTT पर रिलीज हुई थी, जहां वो कोई कमाल नहीं कर पाई थी, अनटॉक्ड अबाउट, और वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल रिलीज के दौरान उसने 18 करोड़ रुपए कमाए थे। हालांकि राधे कोविड के दौरान OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म को खराब रिव्यूज और कमजोर कहानी की वजह से भयंकर आलोचना झेलनी पड़ी। इससे पहले 2019 में आई दबंग ने भारत में 145 करोड़ रुपए कमाए थे। दबंग फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म पिछली 2 फिल्मों जितनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी। 2019 में आई भारत फिल्म ने देश में 211 करोड़ रुपए कमाए थे, यानी एक लिहाज से ये फिल्म थोड़ी ठीक ठाक चली सलमान के लिए। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 ने बॉक्स ऑफिस पर भारत में लगभग 281 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 463 करोड़ का था। लेकिन ये फिल्म भी ऐसी हिट नहीं थी कि जिससे बहुत बड़ी हिट कहा जा सके, क्योंकि इस फिल्म का बजट ही 300 करोड़ के आसपास था। तो ये तो था सलमान खान की हालिया फिल्मों का कलेक्शन हिस्ट्री। लेकिन अब सलमान खान का तिलिस्म टूट सकता है, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने जो माइलस्टोन खड़ा कर दिया है उसे तोड़ने के लिए बॉलीवुड की तरफ से जिस खिलाड़ी को मैदान में उतरना है वो है सलमान खान। और सलमान खान की प्रॉब्लम यह है कि वो आम लोगों के यानी मासेस के हीरो होते हुए भी बीते कई साल में ऐसा जादू नहीं कर पाए जो उन्होंने आखिरी बार बजरंगी भाईजान में दिखाया था। हालांकि अगले 3 महीने में अजय देवगन की आजाद और अक्षय कुमार की स्काई फोर्स भी रिलीज होनी है, लेकिन ये 2 स्टार्स तो पहले से ही बॉक्स ऑफिस सफलता के लिए जूझ रहे हैं और इनकी आने वाली फिल्में भले ही देश के हर वर्ग को, भले ही अच्छी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि देश के हर वर्ग को लुभाएं, क्योंकि वो एक खास जॉनर की फिल्में हैं। सिकंदर आम लोगों के लिए बनाई गई मसाला फिल्म है, जिसमें सलमान खान अपने लोकप्रिय अवतार में दिखाई देंगे। इंटरेस्टिंग है कि सलमान की सिकंदर को भी तमिल फिल्म निर्देशक AR मुरुगदास ने डायरेक्ट किया है, यानी सलमान भी साउथ के डायरेक्टर की समझ को कामयाबी का आधार बनाना चाहते हैं। हालांकि मुरुगदास ने हिंदी में भी कई फिल्में बनाई हैं, इनमें गब्बर और तेवर जैसी फिल्में शामिल हैं। वो तमिल फिल्मों के बड़े डायरेक्टर हैं। सलमान खान के लिए इम्तिहान इसलिए है क्योंकि पुष्पा 2 हिंदी में 750 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है, जो कि आखिरी आंकड़ा आते आते 800 करोड़ का रेवेन्यू पार कर सकती है। और हिंदी में कमाई इतनी किसी भी हिंदुस्तानी फिल्म ने हाल फिलहाल के सालों में नहीं की है। गदर 2 ने इस मामले में अच्छा प्रदर्शन किया था और भारत में करीब 600 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और गदर 2 इसीलिए बड़ी हिट थी क्योंकि फिल्म का बजट 80 से 100 करोड़ के बीच था। लेकिन फिर सनी देओल की दिक्कत यह है कि गदर 2 की सफलता उनके जादू से ज्यादा गदर 2 का जादू था। और ये फिल्म मतलब इसका क्रेज था, नॉस्टैल्जिया था, लोग जीना चाहते थे उस फ्लेवर को फिर से, जिसने इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता दिया। दरअसल नए साल में बॉलीवुड के सामने
साउथ इंडियन फिल्म से पार पाने की चुनौती है और इस चुनौती को सबसे पहले सलमान खान को अपने कंधे पर उठाना है, क्योंकि अगर 41 साल के अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन से 800 करोड़ रुपए की कमाई कर दी है, तो फिर बॉलीवुड के बड़े फाइनेंसर्स और प्रोड्यूसर्स की सलमान शाहरुख जैसे स्टार्स से तो और ज्यादा उम्मीद होगी ना कि वो भी ऐसा कोई कारनामा करके दिखाएंगे। बहरहाल सिकंदर की चर्चाओं के बीच अब 3 सवाल इंपॉर्टेंट हैं जो नए साल पर बॉलीवुड पंडितों के बीच चर्चा का विषय बनेंगे। पहला, क्या सलमान खान की सिकंदर ब्लॉकबस्टर होगी और क्या वो पुष्पा 2 के आसपास भी पहुंच पाएगी? दूसरा, क्या सिकंदर सुपरहिट नहीं हुई या कहें कि फिल्म कहीं राधे या कहीं किसी का भाई किसी की जान जैसी बुरी हुई तो दर्शकों का भरोसा सलमान खान जैसे स्टार से टूटेगा नहीं? और क्योंकि उनकी पिछली बड़ी फिल्में कोई खास कमाल नहीं कर पाई, तो क्या ऐसे में नए साल में खान तिकड़ी में सबसे बड़ा खतरा सलमान खान के सामने ही है, अपने अस्तित्व को बचाने का, अपने तिलिस्म को बचाने का, जो अपने और फैन फॉलोइंग की वजह से कई बार फिल्में बेकार फिल्म भी होती है तो भी चल जाती है, क्योंकि शाहरुख खान की कोशिश रहती है कि वो फिल्मों में थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करें और उनकी लास्ट फिल्में इसके एग्जाम्पल हैं। आमिर खान तो अपने दुस्साहस के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट लेकर आते हैं जो शायद सलमान शाहरुख ना कर पाए कभी। और सलमान की ताकत भी यही रही है कि उनके फैंस उन्हें पर्दे पर देखना चाहते हैं, फिर चाहे वो जो मर्जी करे। लेकिन फिर एक सच ये भी है कि अब धीरे धीरे ये मिथक भी टूट रहा है। और तीसरा सवाल ये है कि अल्लू अर्जुन ने जो करिश्मा कर दिखाया है, क्या उसे दोहराने के लिए अब साउथ के कई दूसरे स्टार्स हिंदी पट्टी का रुख नहीं करेंगे? हाल में मलयालम में एक फिल्म रिलीज हुई, मार्को। मलयालम के स्टार उन्नी मुकुंदन की इस फिल्म के बारे में कहा गया कि इस फिल्म से ज्यादा हिंसा आज तक किसी फिल्म में नहीं दिखाई गई है। ऐसा है भी, और इस फिल्म को साउथ में सफलता मिल रही है। लोग एनिमल जैसी फिल्म से इसकी तुलना कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्नी मुकुंदन की यह फिल्म हिंदी में भी रिलीज की गई है, यानी साउथ के स्टार्स अब हिंदी के दर्शकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह प्रभास से लेकर अल्लू अर्जुन का क्रेज हिंदी भाषी दर्शकों में बढ़ा है, तो उसकी वजह से सलमान शाहरुख, अक्षय और अजय देवगन जैसे स्टार्स की मुश्किलें बढ़ना आने वाले दिनों में तय है। आने वाले दिन क्या ऑलरेडी शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, अब बहुत संभव है कि साउथ की सभी फिल्में हिंदी में डब होकर पहले ही दिन हिंदी बेल्ट के थिएटर में दिखाई दें, क्योंकि हिंदी दर्शकों का भी एक बड़ा वर्ग मानने लगा है कि साउथ वालों के पास कहानियां अच्छी हैं, प्रेजेंटेशन का स्टाइल भी लार्जर देन लाइफ है। यानी जब वो कहानी कहते हैं तो ये कहानी आम लोगों के बीच की होती है, आम भारत को रिप्रेजेंट करती हैं, दिल को छूने वाली हैं और एक्शन ऐसा दिखाते हैं कि फिर क्या कहा जाए, हिंदी फिल्में तो उनके एक्शन के सामने कहीं है ही नहीं। बहरहाल नए साल में बॉलीवुड का भी एग्जाम है, लेकिन फिलहाल एग्जाम सलमान खान का ज्यादा बड़ा है। यानी भाईजान को साबित करना है कि बॉलीवुड के फेवरेट भाईजान वो अब रहे हैं, या फिर गद्दी खिसक रही है, या वो तमगा भी अब अल्लू अर्जुन जैसे स्टार्स के पास जाने वाला है। आपको क्या लगता है, सलमान की नई फिल्म का जो टीजर आया है, फिल्म जब रिलीज होगी क्या आपको लगता है कि वही करिश्मा और तिलिस्म दोहरा पाएगी या फिर दिन चले गए हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और पुष्पा 2 जितने लोग देख चुके हैं, कैसी लगी फिल्म, इसका भी जवाब दीजिएगा। अच्छा, फिल्म का पैसा कमा लेना और फिल्म का अच्छा होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और नए साल में अब किन फिल्मों पर आपकी नजर टिकी रहेंगी वो भी बताइएगा, तो उनका भी एनालिसिस और उस पर भी एक रिव्यू लेकर हम आएंगे। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। नए साल की शुभकामनाएं, और न्यूज़ बीट्स को आगे भी इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।